बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स बाय एमएसएच। आज की इस वीडियो में हम एमए पॉलिटिकल साइंस पार्ट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज हम जो सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, सियासी उमरानियात। सबसे पहले इसके ग्रुप ए के क्वेश्चंस देखते हैं जिसमें आपको 5 टॉपिक्स दिए गए हैं। अगर आप इन 5 टॉपिक्स को करेंगे तो इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। तो ये 5 टॉपिक्स कौन से हैं? नंबर 1 पे जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सियासी उमरानियात, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। इसका आपने मतलब तारुफ कर लेना है, ठीक है। तो इसमें आप किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि पॉलिटिकल सोशियोलॉजी इज ऑफ मच सिग्निफिकेंस इन प्रेजेंट एज, एक्सप्लेन इन डिटेल। आज के दौर में सियासी उमरानियत की क्या अहमियत है, वजाहत करें। या फिर एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, सियासी उमरानियत का इर्तिका, जो कि 20 में है, ठीक है। 20 में देखें आप 2 सवाल इसी टॉपिक में से आए हुए हैं कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है या इसके एवोल्यूशन इर्तिका क्या है, ठीक है। इसी तरह फिर 18 और 17 में क्या है कि पॉलिटिकल सोशियोलॉजी डिफाइन करें और इसकी इंपॉर्टेंस लिखें। या फिर कैसे कि सियासी उमरानियत की तारीफ बताएं, इसकी अहमियत बताएं, ठीक है। या फिर इसकी स्कोप, हम इसको स्कोप के ऊपर आ सकता है सवाल कि इसकी वुसअत क्या है, ठीक है। और इसी तरह फिर इसका रिलेशन विद अदर सोशल साइंसेस, सियासी उमरानियत की तारीफ करें और इसका दूसरे मुआशरती इल्म के साथ क्या ताल्लुक है वो बयान करें, ठीक हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका सोशल मोबिलिटी, मुआशरती हरकत पजीरी। इसमें से किस तरह क्वेश्चंस बन सकते हैं कि टाइप्स ऑफ सोशल मोबिलिटी, मुआशरती हरकत पजीरी की एग्जाम बताएं। या डिफाइन सोशल मोबिलिटी, एक्सप्लेन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स। मुआशरती हरकत पजीरी से क्या मुराद है, इसके मस्बत और मनफी पहलुओं का जायजा लें। या सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल मोबिलिटी इन प्रेजेंट कंडीशन, ठीक है, कि इसकी मौजूदा हालात में क्या अहमियत है, ठीक हो गया। इसके बाद जो थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका वो है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, सियासी मवासलात। ये कैसे है? इसमें से इस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, हाउ मीडिया इज क्रिएटिंग अनरेस्ट इन वेरियस सोसाइटीज। सियासी मवासलात से क्या मुराद है, मीडिया किस तरह मुख्तलिफ मुआशरों में बेचैनी पैदा कर रहा है। या फिर इस तरह बन सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, मोड्स ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, ठीक है, इससे क्या मुराद है। और सियासी मवासलात के मुख्तलिफ तरीके बताएं। ये जो मोड्स ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जैसे 19 में 18 एनुअल सप्ली 15 16 17 इन सब में आया हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद जो फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका कल्चरल पैटर्न्स ऑफ रूरल एंड अर्बन, शहरी और शहरी जिंदगी के सकाफती ढांचा। क्वेश्चन किस तरह बन सकता है कि कल्चरल पैटर्न ऑफ रूरल लाइफ, देहाती जिंदगी के सकाफती पैटर्न पर नोट लिखें। या फिर कल्चरल पैटर्न ऑफ रूरल एंड अर्बन लाइफ, देहाती और शहरी जिंदगी के सकाफती पैटर्न पर नोट लिखें। या फिर सिर्फ अर्बन लाइफ के ऊपर नोट लिखें। या फिर ब्राइट एंड डार्क एस्पेक्ट्स ऑफ रूरल लाइफ, देहाती जिंदगी के मस्बत और मनफी पहलुओं का जायजा लें। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका 5वें नंबर पे पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, समाजी सियासी समाजकारी या फिर मुआशरती तरबियत, ठीक है। इसमें कैसे आ सकता है कि सिंपली आ सकता है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, सियासी समाजकारी से क्या मुराद है, इसके ऊपर नोट लिखें। या फिर इसमें फैमिली का क्या किरदार है, खानदान का किरदार बताएं सियासी समाजकारी में, रोल ऑफ फैमिली इन पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, ठीक है। या फिर रोल ऑफ रिलीजन इन सोशलाइजेशन या पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, मजहब का किरदार बताएं मुआशरती तरबियत में। या फिर व्हाट इज मीन बाय सोशलाइजेशन, राइट डाउन रोल ऑफ एजुकेशन, ठीक है। मुआशरती तरबियत से क्या मुराद है, इसका तालीम में किरदार। यहाँ पाकिस्तान इज अंडर एज, अंडर द प्रोसेस ऑफ चेंज, हाउ कैन अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल सोशियोलॉजी हेल्प पाकिस्तानी सोसाइटी फॉर पॉजिटिव चेंज, कि पाकिस्तान तब्दीली के अमर से गुजर रहा है। सियासी उमरानियत का तालिब इल्म किस तरह पाकिस्तान में मस्बत तब्दीली के लिए अपना किरदार अदा कर सकता है। तो ये थे आपके 5 क्वेश्चंस पहले जो आप करेंगे इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। इसके बाद जो ग्रुप बी है उसमें 9 टॉपिक्स हैं, फर्दर 4 टॉपिक्स करेंगे तो आप इंशाल्लाह 6 नंबरों से पास हो जाएंगे। वो कौन से हैं? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है 6 नंबर पे वो है समाजी तबकाबंदी, ठीक है। इसमें से किस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज द बेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कमेंट, ठीक है, कि सियासी समाजी तबकाबंदी कश्मकश की बुनियाद है, तबसरा करें। या फिर व्हाट इज मीन बाय social stratification, write in detail the basis of on which social stratification is made। मुआशरती दर्जाबंदी का मफहूम, मुआशरती दर्जाबंदी किन बुनियादों पर की जाती है, ठीक है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका पॉलिटिकल बिहेवियर्स, सियासी रवैये। इसमें से किस तरह क्वेश्चन बन सकता है? इसमें से इस तरह बन सकता है कि इंडिविजुअल पॉलिटिकल बिहेवियर्स के ऊपर नोट लिखें, इनफरादी सियासी रवैयों के ऊपर नोट लिखें। या फिर इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव पॉलिटिकल बिहेवियर, फैक्टर्स विच डिटरमिन दीज बिहेवियर्स, ठीक है। इनफरादी और इज्तिमाई सियासी रवैये क्या होते हैं, इन रवैयों का तयन करने वाले अवामिल क्या हैं। या फिर फैक्टर्स दैट डिटरमिन सोशल एंड पॉलिटिकल बिहेवियर्स, वो कौन से अवामिल हैं जो लोगों के समाजी और सियासी रवैयों को मुतय्यन करते हैं,
ठीक हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका वो है पॉलिटिकल पब्लिक ओपिनियन, रायनामा। रायनामा में किस तरह बन सकता है कि रायनामा के किरदार पे जामिया नोट लिखें, राइट अ कॉम्प्रहेंसिव नोट ऑन रोल ऑफ पब्लिक ओपिनियन, या फिर पब्लिक ओपिनियन सोर्स ऑफ इट्स फॉर्मेशन, रायनामा से क्या मुराद है, इसकी तश्कील के जराए लिखे। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें सोर्स ऑफ फॉर्मेशन जो इसके तश्कील के जराए हैं ये पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका टेररिज्म, दहशतगर्दी। इसमें से किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसमें बन सकता है कि जी सिंपली ऑफ टेररिज्म, दहशतगर्दी पे नोट लिखें। ठीक है, ये आसान सा सवाल है, आप खुद से भी इसमें लिख सकते हैं। या फिर हाउ टेररिज्म इज अफेक्टिंग सोशल लाइफ इन पाकिस्तान, दहशतगर्दी पाकिस्तानी लोगों की समाजी जिंदगी को किस हद तक मुतासिर कर रही है। ठीक हो गया। इसके बाद जो ग्रुप सी स्टार्ट होता है आपका, उसमें आपने फर्दर एक टॉपिक करना है, वो कौन सा, इब्ने खल्दून। ठीक है, राइट अ नोट ऑन इब्ने खल्दून, जिस तरह सवाल बन सकता है। ठीक है, इसके बाद ये आप 10 टोटल टॉपिक्स कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।